जय हिंद एवरीवन। आप मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग एमटीएस एग्जाम का सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। मैं वीडियोस काफ़ी कम बना रहा हूँ। उसका मेनली 2 ही रीज़न है, क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है इंडिविजुअली आपको वो, और उसके साथ-साथ जो बीच-बीच में प्रॉब्लम्स लगेंगी मैं आपको वो डिस्कस कर दूँगा। जो कंटेंट थोड़ा-सा रह रहा है प्रीवियस ईयर का देने का, वो मैं अभी फिलहाल इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आंसर की एक बार आउट हो जाएगी ना, तो चीज़ें मैं थोड़ी मॉडिफाई कर पाऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस को तवज्जो दे रहा है। एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बैंक की जो अथॉरिटी है ना, वो कैसे क्वेश्चन को तवज्जो दे रहा है। थोड़ा-सा मुझे मुझे प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आंसर की एक बार आउट हो जाएगी ना, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है। एमटीएस एग्जाम आपका 13 सितंबर को मान के चलना कि सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। 20 सितंबर से एग्जाम है आपका। 17 तारीख की शाम को या 18 तारीख की दोपहर तक 1-2 बजे तक आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा किस सेंटर पे है। शहर आपको 13 को पता चलेगा और किस जगह पर है ये आपको 18 को पता चल जाएगा, मतलब उस शहर में किस सेंटर पे है। ठीक है। पैनिक मत होना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग ना आपको इसमें भी घबराहट क्रिएट कर देंगे कि देखो देखो 18 हो गए अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया, बच्चा कैसे करेगा, बच्चा क्या करेगा। प्लीज प्लीज, नॉर्मल सी चीज़ है, इसको करो। इसमें कोई वो करने की न्यू नॉर्मल बना लो है कि हाँ यार 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, 1 हफ्ते पहले हमको बता देते हैं। पहले 10 दिन पहले बताते थे, अब 1 हफ्ता कर दिया है। ठीक है यार, 1 हफ्ते का टाइम। पहली बात तो सेंटर, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि 70% लोगों को वहीं दिया है। मान लो आपको सेंटर शहर से दूर भी मिलेगा तो ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा। नौकरी पानी या थोड़ा बहुत तो खोना पा इतनी आपके अंदर तो हैसियत, मतलब इतना तो क्या बोलते हैं उसको, इतना थोड़ा प्लस माइनस इतना टॉलरेंस तो रखना पड़ेगा यार। क्या करोगे? सेंटर दूर पड़े, कितना भी दूर पड़े, कुछ नहीं कर सकते। अब वो कमीशन के ऊपर ही है पूरा, वो दे रहा है दे रहा, नहीं दे रहा नहीं दे रहा, क्या करोगे यार। ठीक है, हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टीचर्स गए जो भी चल रहा है तो आप देख ही रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन सब के चक्कर में, बड़े के चक्कर में ना आप छोटा, मतलब इस छोटे के चक्कर में बड़ी चीज मत खो देना जो बड़ी है, नौकरी। ये एग्जाम सेंटर कहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पर पेन कैसे मिल रहे हैं लोग, मतलब टीचर्स भी ना यार अपना एक तरीके से लेवल गिराते जा रहे हैं यार। कह रहे हैं देखो पेन कैसे मिल रहे हैं, इतने पतले पतले पेन, ये इंक है, ये इंक जैसे पेन मिल रहे हैं, और पेपर एकदम रद्दी क्वालिटी का मिल रहा है, ये बिल्कुल हो ही नहीं रहा है कुछ, ये कुछ मतलब समझ, सब नेगेटिव एरिया की तरफ जा रहे हैं। आपको समझ रहे हो? आप इन माहौल के साथ क्या लग रहा है आपको, ये टीचर जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आप पेपर में कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इनको नमस्कार करो, इनको साइड करो। पेन ये है, इसकी स्याही आ रही है ना पेपर के ऊपर, बस बहुत है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब जो बंदा एग्जाम में उसको चीजें पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो बंदे को करना है ना वो करेगा, वो करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको यार, एक बार मैं एग्जाम में कुछ हो गया था मेरे साथ, मतलब मेरा फिर पूरी शीट भर गई थी, बट स्टिल मेरे पास, अब मेरे को ना ट्रेड ऑफ करना था कि या तो मैं इस टाइम में शीट मांग लूं रफ शीट, या तो फिर मैं अपने हाथ पे जितनी जगह उसी में कुछ मैनेज करूं, उधर कोने किनारे में जगह जगह बना सब करना पड़ता है यार। क्या करोगे? अब आपकी क्या पैम्परिंग वाली है क्या? बिल्कुल पैम्पर करके दे दे कि नहीं नहीं पूरा गट्ठर आपको दे दे कागज का, बिल्कुल क्लासमेट वाली कॉपी से पेज फाड़ के दे दे आपको, पेन दे दे आपको रोटोमैक्स का। ऐसा नहीं है यार, जो है उसी में करना पड़ेगा। नौकरी पालो, उसके बाद जो मर्जी कर लेना, मॉन्टेक्स मर्करी खरीद लेना, पायलट खरीद लेना, जो करना खरीद लेना। इससे आपका एग्जाम ना हैम्पर नहीं होगा। डोंट, मतलब ऐसा मत बोलो कि इससे एग्जाम की परफॉर्मेंस ही हैम्पर हो जाएगी। अगर ऐसे परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही तो रहन दो भाई, तुम फिर रहन दो, रहन दो। मैं जो मैं मक जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, ओएमआर शीट में जब फिल करता था ना, पंखा बंद करके गर्मी में करता था मैं। छत पे चला जाता था कि थोड़ी बहुत धूप भी लग जाए तो पसीना टपकना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो पसीना टपकता रहता था। वो बिल्कुल जहाँ सेंटर पड़ते हैं यूपीएससी का, आपको पता ही है कितने बुरी जगह सेंटर पड़ते हैं। और बेंच भी वो हिल रही है, हिलते हुए बेंच पे भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो हिलते हुए पे कर रहे हो। ऐसे ऐसे करना था। अब कोई आपने देखा एसएससी में, कोई यूपीएससी में, ये ना मेच्योरिटी यूपीएससी वाले बच्चे दिखाते हैं, वो कभी नहीं बोलते कि हमारा बेंच हिल रहा था, हम जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे। उनके बेंच हिलते हुए बेंच पे लिखते हैं लोग आंसर राइटिंग, वो तो कहीं नहीं हल्ला गुल्ला करते इतना ज्यादा। अरे जो है तो करो ना, उसके बाद वो जीवन देख लो कैसा जीते हैं वो लोग। ऐसा आप भी अच्छा जीवन जियोगे तो प्लीज इस नेगेटिविटी को थोड़ा साइड रखो। ये लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे। कुछ 100-200 बंदे हैं मेरे चैनल के ऊपर अच्छे वाले, जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर आप जान गए तो आप मुस्कुरा रहे हो, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से। आप लोग प्लीज तमीज से कर लेना। वो 100-200 जो हीरे हैं मेरे पास, आप लोग सिलेक्ट हो जाना बस। मुझे क्योंकि ना सीरियस बंदे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बस वो लोग कर लोगे। तो इन सब भसड़ में मत पड़ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी मैं आपको छोटी सी एक कहानी और बताना चाहता हूँ, 2 सेकंड का बस कहानी, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है, मैं कथा कहानी सुनाता नहीं हूँ। एक राजा था और एक हंस था। हंस गया राजा के महल पे, महल पे उसने रखा घोंसला और घोंसले में रखा एक हीरा। राजा गया, राजा ने जाके हीरा उठा लिया। अब आपको कहानी याद आ गई होगी, बचपन में नानी वानी सुनाती थी। तो हीरा उठा लिया तो हंस बोला कि देखो देखो राजा कितना गरीब है, मेरा हीरा ले गया। तो राजा ने हीरा वापस रख दिया जाकर। तो हंस बोला देखो राजा कितना डरपोक है, हीरा वापस रख दिया। अब राजा करे तो करे क्या, ये हंस क्या है यार, कभी हीरा ले जाए तो दिक्कत, रख जाए तो दिक्कत। तो वही वाली बात है, लोग ऐसे ही है यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ ना कुछ बात का बतंगड़ बनाते ही रहेंगे और आपको पाथ से भटकाते रहेंगे। भटकने की आवश्यकता नहीं, आंसर की आ जाएगी तो मेरी वीडियोस रेगुलर हो जाएंगी। रीजन इज क्वाइट सिंपल है, बिना आंसर की तो मैं भी हवा में तीर नहीं चला सकता और आपको झूठ की पुड़िया नहीं पकड़ा सकता। पुड़िया पकड़ाने का काम मेरा नहीं है। वो व्यूज आ रहे हैं उन बंदों के जिनको पुड़िया पकड़ानी है और जिनको संवेदना लूटनी है, उनके व्यूज आ रहे हैं। और जिसको मैं बात बता रहा हूँ सिलेक्शन होगा बस। इतना आप आम खाओ, आम के पेड़ मत गिनो। ठीक है। बाकी इन सब चीजों से आपको बिल्कुल मिसगाइड होने की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जाम
जितना मैंने जाना है, जो मेरे जानकार लोगों ने एग्जाम दिया ग्रेजुएशन लेवल का, और जितना मेरे मुझे कैंडिडेट्स के थ्रू पता चला, एक दो लोगों से मैं टच में हूँ, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया है। और जो उनकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो ये कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये मत समझना कि लेवल बेकार आ रहा है कुछ भी है। और ये जो बात है ना, एक मुझे हजम नहीं हो रही बात कि ना, कह रहे हैं कि एग्जाम में ना क्वेश्चन मार्क होके आ रहा है, आंसर मार्क होके आ रहा है। एक कैंडिडेट ने मुझे ऐसा बताया कि ना क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा है, वो ना हाईलाइट हो रखा है, पूरा क्वेश्चन हाईलाइट है, चारों ऑप्शन भी हाईलाइट है, ऐसे हो रखा है। तो कह मैंने कहा क्या ऐसा था क्या कि कोई आंसर हाईलाइट हो? कह रहा ऐसा तो आज तक मैंने नहीं देखा, ना उसके जानने वाले किसी और फ्रेंड्स ने देखा। मतलब उसने भी 8-10 लोगों से पूछा, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और भी मैंने लोगों से पूछा, समझ रहे हो, मतलब लगभग 100-150 लोगों का डेटा है मेरे पास, अलग-अलग सेंटर में, अलग-अलग जगहों, अलग-अलग शहर के बंदे, किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। तो अब ये कितनी बात सच है कि अफ़वाह है, ये तो जब आप बीतेगी आप पे तब आप जानोगे ना कि एग्ज़ाम की आंसर मार्क था, नहीं था। समझ रहे हो? ये बात हज़म नहीं हो रही यार मुझे सीरियसली। बट ठीक है, अब यूट्यूब की दुनिया है, तो तुम कुछ भी बोल दो, सच को झूठ बना दो, जो भी है। लेकिन प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना घबराना मत, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। इससे ये होगा ना, जैसे 154 कट ऑफ चली गई थी 2022 में दिल्ली की, स्टेट ऑफ दिल्ली की जो है, स्टेट तो खैर नहीं है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की, 150 में से 154 कट ऑफ चली गई थी। 150 नंबर का पेपर था, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, 100 से लेकर 120 इसी के अराउंड कट ऑफ होवर करेगी। कारण दो हैं, एक तो पहली बात नॉर्मलाइजेशन का तरीका बदल गया है, ठीक है, वो एवरेज वाली नॉर्मलाइजेशन ले आएंगी, ज्यादा वाले को घटा दो, कम वाले को बढ़ा दो, बीच में ले आओ, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ गया काफी, ये एक अच्छी चीज है। तो इस वजह से जो है ना कट ऑफ काफी अच्छी रहेगी, डिसेंट कट ऑफ रहेगी। तो ऐसे ना स्टैंडर्ड तरीके से रहो, ऐसे ना बिल्कुल भटक मत जाओ कि कोई कुछ भी बता दे, आपका बिल्कुल ईमान तुरंत डोल जाएगी, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सब नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना, वो फिर उस इस लेवल के बंदे चाहिए मैच्योरिटी वाले, वो नहीं चीज नहीं आ पाएगी। मैच्योर तो है बंदे, काफी बंदे जो जो हैं वो लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो प्लीज आप लोग प्रभावित होने की इतना जरूरत नहीं है। बाकी तो देख ही रहे हो एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी तो अपने धुन में काम कर ही रहा है। और आई डोंट थिंक कि उसको इतना, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जब जेन्युइनली कुछ ग्राउंड पे गलत हो गया, मान लो जैसे अभी नैनीताल में पेपर वगैरह मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया सेंटर, तो वहां पर वो एक्शन लेगा, पुलिस ने एक्शन लिया है, बाकी एसएससी भी एक्शन लेगी। अगर पुलिस, हमारी महान पुलिस अगर ना भी पकड़ पाती उनको, तो एसएससी अदरवाइज भी उनको पकड़ लेता, वो बच के ना जा पाते। ठीक है, पूर्णिया सेंटर में लास्ट ईयर हुआ था एमटीएस में, सब वो पकड़ लेगी। एसएससी का काम ही यही है यार, उसका काम ही पेपर कराना है। अब कुछ लोग वही है ना, जैसे मैंने आपको राजा वाली कहानी बताई ना, कुछ लोग यही करेंगे ना, वो चीज को ना ऐसे प्रमोट करेंगे। अब पता नहीं उनके क्या पर्सनल बेनिफिट्स हैं, जो भी है, आई डोंट नो। बट वो ऐसे करेंगे कि देखो देखो मेरा कंजूस है, मेरा वो ले गया, मतलब गरीब है मेरा, वो ले गया, वापस रख गया तो डरपोक है। तो वही वाली बात है। तो प्लीज प्लीज इस तरीके से मत करो। और जो चीजें आप पढ़ रहे हो बस उसको पढ़ते रहो। मैंने आपको इनफ टाइम दे रखा है, और इनफ टाइम देने का मतलब ये, मैं ऐसा पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस अब वीडियोस की नहीं बची है, रादर आपको चीजें खुद से कवर करनी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए तो बना लो, कोई कोई समय नहीं बीता जा रहा है। नोट्स बना लो, और जो आपको लूसेंट से उसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। इन सब चक्करों में मत आओ, वीडियोस के थ्रू कवर करने मत आओ। जो याद वही रहेगा जो आपने बार बार पढ़ा है। वो एग्जाम वाले दिन आपको जादू दिखेगा, ये जादू होगा एग्जाम वाले दिन। अब आपको कोई कुछ भी बता दे कि एग्जाम फेयर नहीं हो रहे हैं, तो हमारा पढ़ने का क्या फायदा, एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, ये वो, ये सब ना, ये हवा की बातें हैं। बिना प्रूफ के आप कुछ नहीं कह सकते। प्रूफ होना चाहिए आपके पास। विदाउट प्रूफ इट्स टॉक ऑफ द ईयर, कुछ नहीं, हवा, टॉकिंग इन द ईयर, बस वही वाली बात है। हवा में बातें कर रहे हो, आपको कुछ नहीं भी है। तो प्लीज ऐसी चीजों को ना आप भड़के ना, बस ये तो भड़काएंगे उनको, तो मैं मुंह बंद नहीं करा सकता, लेकिन आपको मैं बेहतर करने के बस कह सकता हूँ, प्लीज ऐसी चीजों में ना उलझे। क्योंकि अब बैक टू बैक नोटिस आ रहे हैं एसएससी के, तो लोग अब कह रहे हैं कि देखो एसएससी कैरेट एंड स्टिक कर रहा है, जो भी कर रहा है यार, तुम एग्जाम को देखो ना, आम खाओ पेड़ मत गिनो, वही वाली बात है। बाकी एक बार आंसर किया जाएगी तो मैं चीजें और क्लैरिफाई करके आपको बता पाऊंगा। और बाकी और कोई स्पेसिफिक एरिया में डाउट हो पढ़ाई के संबंध में, वो मेरे से बात करना, कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं उस चीज़ को एड्रेस कर सकूं। बाकी मुझे पता है कि मेरी 2-3 चीज़ें अभी पेंडिंग चल रही जो कि मुझे बखूबी याद है। एक तो इकोनॉमिक्स का मुझे कवर कराना है, शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट एक वीडियो लेंथ के थ्रू पूरी चीज़ें। दूसरी बात ये, प्रीवियस ईयर पे जो आरसीएल सीरीज मैंने चलाई थी उसको मुझे कंटिन्यू करना है। वो मैंने जस्ट इसलिए होल्ड कर रखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ आंसर की। आंसर की एक बार आ जाती है तो मैं चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग मैं मोल्ड कर दूंगा। बाकी मैंने टिक कर दिया सारा जो जो कंटेंट आपको पढ़ना है। लेकिन जो मैंने टिक करा है ना, वो टीसीएस के पैटर्न पे करा है। तो एक बार मुझे देखना कि कितना चेंज है। अगर ड्रास्टिक चेंज है तो मैं उसको बदल दूंगा, अगर नहीं है तो फिर वेल एंड गुड। ठीक है, तो इतनी सी बात है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।